दोस्तों, पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते और जो करते हैं मेहनत पर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। जिनको अपनी पढ़ाई से मोहब्बत होती है दोस्तों, उनको दोस्तों से बात करने की फुर्सत नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको लाए हैं विज्ञान का पेपर। तो हेलो दोस्तों, मैं हंसू और आप देख रहे हैं स्टडी विद सेरा गोल्डन। तो बेल दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि विज्ञान के पेपर में किन किन टॉपिकों से आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको दिख रहा कि अंतिम दिनों में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो दोस्तों, ये आ गया है विज्ञान 4 तारीख के लिए, क्योंकि 4 अप्रैल को आपका विज्ञान का पेपर है। तो बस कितना 3 काम करना है जो मैं बताने वाला हूँ, सिर्फ इतना कर लीजिए, आपके 95% आने वाले। कैसे? जिसने साल भर भी नहीं पढ़ा सिर्फ 5 दिन में 50% ला सकता है। कैसे? विज्ञान कक्षा 10 की पढ़ाने जा रहा हूँ, 2022 बोर्ड 70 नंबर की, बिल्कुल पक्का। 2022 के विद्यार्थी ज़रूर देखें। 2022 में 4 तारीख को यही प्रश्न आएंगे। आग लगा दो पूरे पेपर में दोस्तों। वीडियो के बाद ही पता चलेगा कि 70 में 70 कैसे आएगा। तो 90 प्लस पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पेपर आउट हर साल आते हैं ये प्रश्न। अब फेल नहीं होंगे, नंबर देंगे कैसे, पूरा वीडियो देखें। तो पहले पार्ट 1 चलते हैं। क्या चलते हैं? पार्ट 1 वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 के प्रश्न। तो पहला पार्ट 1 में आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला आता, भौतिक विज्ञान। 4 तारीख पेपर आउट हो गया दोस्तों। तुरंत देखिए कैसे। पहले तो आप कंप्लीट करिए भैया क्या फार्मूला। जैसे दर्पण सूत्र है तो इसका सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। सेकंड में चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है दोस्तों, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की अत्यधिक चाल से गमन करता है। लेंस का सूत्र दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। किसी लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी व्युत्क्रम होती है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। क्या है दोस्तों? डायोप्टर। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है, प्रतीत होता था। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है। श्रेणी क्रम अगर पूछे तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 होता है। किसी शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। क्योंकि आप जानते हैं, वी नो दैट कि 1 किलोवाट बराबर 36,000 जूल, अर्थात 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है। तो 100 कितना होता है? 746 वाट दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा ये पूछता है। विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? P = V1, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है यानी 1.6 × 10⁻⁴
19 कूलाम। विद्युत धारा आवेश बटा समय होता है। बल्ब का प्रतिरोध जो होता है V²/P। व्यय यूनिटी की संख्या, अगर एक ये पूछे तो व्यय यूनिटों की संख्या जो होती है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। तो कुछ बहुविकल्पी है जो आपको हम वैक्सीन देने जा रहे हैं 2022 की, जो हमेशा पूछी जाती है, हमेशा 95%। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हैं इनको कंप्लीट करिए। पहला ऑब्जेक्टिव है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, चलो ये दोस्तों बताइए क्या होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर। तो क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है। एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी उसकी दुगनी, अर्थात 10 थी तो ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। कांच का अपतनांक अधिकतम होता है, अधिकतम किस में होता है? बैगनी में। अधिकतम और न्यूनतम किस में होता है दोस्तों? अगर न्यूनतम पूछे तो आपका आ जाए रेड। चौथा क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है दोस्तों? +2 डायप्टर होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी भैया? 2.0 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। एक लेंस की क्षमता +1D है, उसकी फोकस दूरी है, तो क्या हो जाएगा? दुगना, अर्थात उसका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है दोस्तों? रेटिना पर बनता है, हमेशा पूछा जाता है। स्वस्थ आँख के लिए दूरबीन जो होता है दोस्तों हमेशा अनंत पर होता है, ना कि 50 सेंटीमीटर, ना कि 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु होता है 25, 50, 100। कहाँ पर होता है? 25 सेंटीमीटर। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किस में होता है? सबसे कम होता है लाल में। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, किस में होता है? बैगनी रंग की हरे रंग? बैगनी रंग में। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई कैसे देता है? बैगनी दिखाई देता है, नीला, काला। क्या दिया? काला दिखाई देता है। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम से सबसे अधिक होता है? किस में होता है? वायु, जल, कांच, निर्वात। निर्वात में होता है। कांच का अपतनांक अधिकतम होता है, किस में होता है? लाल, पीले, बैगनी। बैगनी में होता है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, कितनी होती है दोस्तों? एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की जो मात्रा होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ये ज़्यादा पूछता है एसआई मात्रक, तो कूलाम नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर होता है एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। एक वैद्युत यूनिट बराबर होता है कितने? किलोवाट घंटा के। एक अश्वत्थ के बराबर होता 746 वाट के। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, कब करता है? जब चुंबकीय व विद्युत के बीच। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है। अब कुछ आपको फिर हम टॉप 38 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो हमेशा अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। तो कैसे करेंगे? पूरा वीडियो देखने के बाद। देखिए, गोलई दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछता है। ये हमेशा पूछते हैं F=R/2। किसी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपतनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। बैगनी के लिए अधिकतम और न्यूनतम लाल रंग के लिए। वायु में प्रकाश की चाल दिया है आपको 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसकी वायु के सापेक्ष और अपतनांक 1.5 है। तो दोस्तों माध्यम प्रकाश की चाल पूछे तो वायु में प्रकाश की चाल और बटे वायु के सापेक्ष माध्यम की चाल। तो भैया मान दिया है 3×10⁸ होता है प्रकाश की चाल बटे 1.5 आपका यहाँ दिया है
ये तो इसको जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल कांच के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन पूछता है उल्टा दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, किरण आरेख खींचिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ के घर से जाना है तभी आप अच्छा नंबर पाएंगे। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं छूना। स्नेल का अपवर्तनांक संबंधी नियम, इसको पढ़ लीजिए। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी आता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर पर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया है। अवतल दर्पण के लिए वी, यू, वी तथा एफ में संबंध। ठीक दोस्तों, क्रांति कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण से समझाइए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये भी पूछा गया है। दोस्तों दीर्घदृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, ये भी दोस्तों पूछा गया है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, दोस्तों ये भी पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसको भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मानव नेत्र की नामांकित चित्र बनाइए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी कितनी बार पूछा गया है। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4.0 एम्पियर है तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन चल 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कुछ न जब ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आए तो आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, समझ जाना कि ये देखिए क्रम से है, श्रेणी में है 1 2 3, अतः ये किस में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो सीधे ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम श्रेणी क्रम में है तो R1 इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम अर्थात 9 ओम हो जाएगा। अब 9 ओम के दो प्रतिरोध हैं, एक ये प्रतिरोध हो गया, एक ये हो गया, दोनों को ऐड कर 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 9/2 इक्वल टू आपका आंसर 4.5 ओम आ जाएगा। अगला चलते हैं दोस्तों। वाट की परिभाषा एवं किलो वाट की परिभाषा बहुत पूछता है। एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 200 वाट लिखा है। इसे 250 वोल्ट के में से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसके भी एक ट्रिक है। वी आपको वोल्ट दिया 250 वोल्ट, पी भी दिया 200 वाट। क्योंकि आप जानते हैं बल्ब का प्रतिरोध जो होता है, आपको हम इसलिए पहले फार्मूला बताए थे कि R = V²/P। तो हो जाएगा 200 V² का अर्थात 2 बार कर दो तो 250 × 250/200 तो आपका आ जाएगा 312.5 ओम। अब चूँकि I = V/R होता है, ये तो जानते हैं आप, तो इसलिए 250/312.5 = 0.8 एम्पियर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक दोस्तों, ओम का नियम ये कई बार पूछता है। समानता क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन भी पूछता है आपका, इसको डेरिवेशन बोलते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये भी पूछता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र भी पूछता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। दोस्तों ये भी पूछता है। बायसवार्ट का नियम क्या है, ये भी दोस्तों बहुत पूछता है। अगला चलते हैं दोस्तों। 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में
2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। चालक को 2.5 न्यूटन एम्पीयर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। चुंबकीय बल की गणना कीजिए। दोस्तों ये निम्नलिखित में कई बार पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य? दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। दोस्तों ये कई बार पूछा गया और इस बार भी रखा हुआ है आपके 2022 में। फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये हमेशा पूछा जाता है। फ्लोमिंग के वाम हस्त का नियम, दोस्तों ये भी पूछा जाता है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये भी पूछा गया है। देश धारा जनित की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों ये कई बार पूछा। अम्ल वर्षा क्या है? ये भी पूछा गया है। खाद्य श्रृंखला क्या है? दोस्तों ये भी पूछा गया है। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ से मतलब पार्ट 1 समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपका पार्ट 1 आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ से ख़त्म होता है। अगर आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन पे तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।